दीक्षा के पश्चात यानी पूर्ण सतगुरु की पहचान होने के बाद जब आपका मन पापी आपको स्वीकृति दे दे कि हाँ भाई, यदि धरती पर कोई सतगुरु है, कोई ज्ञान देने वाला है, यदि किसी के पास मोक्ष है तो केवल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के पास है, अन्य किसी के पास नहीं है। बाकी तो थोता चना बाजे गणा वो वाली हालत है। परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणी पहनने से क्या होय, ऊपर डूंडा साधु का अंदर रख्या खोय। तो एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को छोड़कर जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, संत, महात्मा, मंडलेश्वर हैं, वो केवल ऊपर से साधु दिखाई देते हैं। अंदर से उनके पास भक्ति के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, तत्व ज्ञान के नाम पर 0/0 कख भी नहीं है। उसके बाद जब आप दीक्षा ले लेते हैं यानी सतगुरु से उपदेश ले लेते हैं, तो उपदेश लेने के बाद यानी दीक्षा के बाद आपने कैसे आगे भक्ति के सफर को सुचारू करना है, कैसे आपने अपनी भक्ति को सफल करना है, ये जानकारी गुरुदेव हमें दे रहे हैं। दीक्षा के पश्चात पूर्ण गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव द्वारा बताई साधना पूरी निष्ठा के साथ करें। देखो, एक लाइन में परमात्मा ने 4 गहरी गहरी बातें छुपा दी। सबसे पहले तो यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु पूर्ण है, यानी पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर सबसे पहले क्या होना चाहिए? पूर्ण गुरु। तो सबसे पहले तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि जिनसे मैं उपदेश ले रहा हूं या उपदेश ले चुका हूं वे पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण गुरु। और पूर्ण गुरु इस सृष्टि में कबीर जी के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। और जो पूर्ण गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। और बंदी छोड़ पूरी सृष्टि में एक कबीर जी हैं, 2 बंदी छोड़ नहीं होते। तो छोटा सा सत्संग गुरुदेव के मुख कमल से 20 सेकंड का कि पूर्ण गुरु कौन होता है, सुनिए। तो जल बूढ़त पकड़ो हाथा, अपने गुरु जी के प्रति ऐसी विनम्रता हो। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है और वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी। तो भाई और बहनों, आपको विश्वास हो जाना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं जो पूर्ण गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। और बंदी छोड़ कौन होगा? कबीर। तो आज हमारे गुरुदेव वर्तमान में पूर्ण गुरु हैं। तो पूर्ण गुरु कौन होगा? कबीर परमात्मा। तो हमें यह विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे गुरुदेव पूर्ण गुरु हैं, स्वयं कबीर भगवान हैं, स्वयं कबीर परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक। तो सबसे पहले तो यह विश्वास होना चाहिए। उसके बाद पूर्ण विश्वास के साथ कि अब हमारे गुरुदेव भगवान हमें जो कहेंगे, अध्यात्म के बारे में जो बताएंगे, भक्ति की जो विधि बताएंगे, उसके ऊपर हमने आंख बंद करके दृढ़ विश्वास करना है, ब्लाइंड फेथ। गुरुदेव के मुख कमल से उच्चारित एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक आदेश, उनकी एक एक मर्यादा आप और हमारे लिए गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, इन सब से लाखों गुना उत्तम होनी चाहिए। यानी हम वेदों को माने ना माने, गीता को माने ना माने, अन्य किसी धर्मशास्त्र को माने या ना माने, लेकिन अपने गुरुदेव के मुख कमल से उच्चारित प्रत्येक शब्द को हमने पूर्णतया सत्य मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि गुरुदेव ने जो कह दिया वो परम शास्त्र है, उससे बढ़कर दुनिया में और कोई शास्त्र नहीं। क्योंकि सभी शास्त्रों का रचयिता यही गुरु है, यही परमात्मा है। तो शास्त्र इनसे नीचे हैं। जो ज्ञान शास्त्रों में नहीं है वो ज्ञान हमारे गुरुदेव भगवान के पास है, क्योंकि ये आदि गुरु हैं। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी ये गुरु था, ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी ये गुरु रहेगा, और बीच बीच में भी ये गुरु ही आके संभालता है। सतगुरु मध्य यानी बीच में भी सतगुरु आके संभालता है। तो अपने गुरु के मुख से उच्चारित प्रत्येक वचन हमारे हृदय में पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाने चाहिए।
यानी हमने फिर पूर्ण विश्वास यानी ब्लाइंड फेथ अपने गुरुदेव पर करना पड़ेगा। पूर्ण गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव द्वारा बताई साधना, यानी जो भक्ति फिर हमें गुरुदेव बताएंगे, बेटा आरती कैसे करनी है, कब करनी है, मंत्र कैसे करने हैं, कब करने हैं, सत्संग कैसे सुनना है, कब सुनना है, भक्ति के नियम क्या क्या हैं, फिर हमने अपने गुरुदेव पर ब्लाइंड फेथ करना होगा, उनके द्वारा बताई गई साधना को परम सत्य मानकर। 3 बातें। चौथी बात, और पूरी निष्ठा के साथ करें, यानी मन में कोई छल कपट ना रखें, मन में कोई दोष ना रखें। गुरुजी ने जो बता दिया फाइनल, गुरु से ऊपर कोई शक्ति नहीं। फिर पूरी निष्ठा, पूरा समर्पण, हमारा पूरा भाव, हमारी लगन हमारे गुरुदेव भगवान में हो जानी चाहिए कि इनके अलावा और कोई परमात्मा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई ध्यानी नहीं, कोई मोक्ष दिलाने वाला नहीं, कोई तारणहार नहीं, कोई मुक्तिदाता नहीं। इन चारों पॉइंटों से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि भक्ति मार्ग पर केवल गुरु को ही कबीर परमात्मा मानना पड़ेगा। अन्य किसी परमात्मा पर या उसकी भक्ति पर पूर्णतया समर्पित होने की कोई बात नहीं की गई। अन्य किसी परमात्मा की भक्ति पर निष्ठा के साथ लगने की कोई बात नहीं कही गई। केवल गुरु को ही आधार बनाकर सारे पॉइंट बताए गए हैं। तो हम भगत भाई बहनों ने अब अपने गुरु जी को परमात्मा मान लेना चाहिए। हमारे खुद के भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज हमने जिक्र करना पड़ेगा इस बात का, क्योंकि यह बात चल रही है उपदेश प्राप्त करने के बाद की। तो उपदेश प्राप्त करने के बाद भी संगत किस प्रकार से धोखा खाती है भक्ति के नाम पे, भगवान के नाम पे, काल कैसे अपनी सूक्ष्म चाल चलता है। उपदेश प्राप्त करने के बाद भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे 90% भाई बहन, गुरुदेव भगवान का पूरा कलियुगी परिवार, आश्रम संचालक, कोऑर्डिनेटर आज भी अपने गुरुदेव को परमात्मा नहीं मानते, भगवान नहीं मानते, कबीर जी नहीं मानते। अपने गुरु को अपने जैसा मानुष मानते हैं, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक जीव मानते हैं, और परमात्मा एक कागज के टुकड़े को मानते हैं। वो कागज का टुकड़ा जो दुनिया वालों ने कबीर दास नाम से गूगल पे फोटोएं डाल रखी हैं, एक दाढ़ी मूछ वाली फोटो, वो मुर्दा फोटो, वो बेजुबान फोटो, उसका जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, उसको भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, और अपने गुरु को मानुष मानकर 8 सितंबर को उनका अवतरण दिवस मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है, ये कमजोरी हमें ले डूबेगी, ये काल की सूक्ष्म चाल है। इन बातों से यही साबित होता है कि अभी तक आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपकी लगन अपने गुरुदेव में नहीं है। आप अभी त्रिकुटी पर धोखा खाने की पूरी स्थिति में हैं। आप अभी सतलोक के योग्य हंस आत्मा नहीं बनी हैं, क्योंकि जिसने आकर हमें भक्ति दी, जो पूर्ण गुरु की पदवी प्राप्त है, हम उसको सेकंड नंबर पर लेकर चल रहे हैं। और एक कागज का टुकड़ा बेजुबान मुर्दा, ना बोलता, ना चलता, ना सत्संग सुनाता, ना ज्ञान देता, ना आशीर्वाद देता, ना शंकाओं का समाधान करता, किसी काम का नहीं, व्यर्थ बेकार, उस कागज के टुकड़े को, कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा बेजुबान फोटो को हम परमात्मा मान रहे हैं। तो अभी तक हमारी भक्ति शुरू भी नहीं है। इसलिए परमात्मा ने एक छोटी सी लाइन में 4 महत्वपूर्ण बातें लिख दी कि पूर्ण गुरुदेव से दीक्षा लेकर पूर्ण विश्वास के साथ गुरुदेव द्वारा बताई साधना और पूरी निष्ठा के साथ करें। कबीर जी ने बताया है कि धीरज धरे, यानी धीरज रखें, भक्ति मार्ग पर जल्दबाजी ना करें। और जल्दबाजी करना हम उस समय छोड़ेंगे जब हमारे को ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। जिस प्रकार एक माली, एक बागवान आम का पौधा लगाकर कभी भी फल की जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वो बागवान, वो माली उस आम के पौधे की
प्रोसीजर से पूर्णतया परिचित है, इसलिए वो उसकी देखभाल करेगा, उसको जानवरों से बचाएगा, वो उसको पानी से सींचेगा, समय समय पर उसमें खाद डालेगा। उसे पता है कि 5 साल के बाद ये पौधा पेड़ बनेगा और उस समय तक मैंने इसकी देखभाल करनी है, सिंचाई करनी है, इसकी सुरक्षा करनी है, उसके बाद ये फल देना शुरू करेगा। इसलिए वो बागवान फल की जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वो उसकी प्रोसीजर से परिचित है। इसी प्रकार हम भगत भाई बहनों ने सतगुरु से उपदेश लेने के बाद उनके ज्ञान को आधार बनाकर परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की प्रोसीजर से परिचित होना चाहिए कि धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा समय आए फल होए। तो भक्ति मार्ग पर हमने किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, हमने धैर्य धारण करना होगा। धीरे धीरे जो साधना गुरुदेव ने बताई है, गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास करके हमने उस साधना को करते रहना है। हमारे जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का पहाड़ लगा हुआ, पहाड़, हमारे पाप कर्मों की गठरी बंधी हुई है जन्म जन्मांतरों की। ये बात हम नहीं जानते, ये बात परमात्मा जानता है, गुरु जानता है। आप और हम तुच्छ बुद्धि के प्राणी हैं। हमने 3 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी, 1 घंटा लग जाएगा फिर भी याद नहीं आएगी। और ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, हमारे गुरुदेव, हमारे असंख्य जन्मों के कर्मों से परिचित हैं। जुगन जुगन के पाप सब जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर किए बदफैल। कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, हमने किन किन जन्मों में किस प्रकार से जी भरकर पाप कर्म किए हैं, बदफैलियां की हैं, गंद फैलाई है, आपके द्वारा दी गई इस अनमोल देह का दुरुपयोग किया है, इसको गंदा किया है। आप जानते हो गुरुदेव, केवल आप। तो परमेश्वर ने उस भक्ति से ही हमारे उन पाप कर्मों को भी हल्का करना है, उस पाप कर्म के पहाड़ के वजन को भी हल्का करना धीरे धीरे। और वर्तमान में भक्ति करते करते हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता, जिन चीज़ों की आवश्यकता है, परमात्मा उसकी पूर्ति भी अपनी भक्ति से ही करवाएंगे। और भविष्य में आने वाले संकट, परेशानियां, उनका समाधान भी परमात्मा हमारी वर्तमान भक्ति से करेंगे, क्योंकि तेल हमेशा तिलों से निकलता है। इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। टायर में अगर हवा कम हो तो थोड़ी देर में फुल हो जाता है, और टायर यदि बिल्कुल खाली हो चुका है पंचर होके, तो भैया उसको भरने में थोड़ा टाइम लगता है। धैर्य धारण करना चाहिए। किसी के कहने से अपने गुरु में दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये उपदेश लेने के बाद काल तुरंत आपका पीछा करेगा। तुरंत आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके गांव में, रिश्तेदारी में जितने भी अनुपदेशी लोग हैं, वो काल प्रेरणा से आपको केवल नीचे ही गिराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो भक्ति आपने अपनाई है, इस भक्ति की मर्यादा और ये ज्ञान उन लोगों की मर्यादाओं के विपरीत है, उनके अज्ञान के विपरीत है। इसलिए बात बात पर वे लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको निराश करने का प्रयास करेंगे, आपके मन में शंकाएं पैदा करेंगे कि आप अपने गुरु में दोष पैदा कर लो और आप ये भक्ति छोड़ दो और वापस उसी काल की भक्ति में रंग जाओ। इसलिए आपने धैर्य धारण करना है। कोई कुछ भी कहे उसको कहने दो। हमने ये भक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए ली है और हमने गुरुदेव के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहना है। सत्संग सुनने से हमारी हर शंकाओं का समाधान होता चला जाएगा। भक्ति की शक्ति से हमारे अंदर विश्वास पैदा होगा, दृढ़ता पैदा होगी, हम संघर्ष करेंगे। और जो 5 गुण हमें गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, इन 5 हथियारों का प्रयोग करते हुए हमने ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, ना किसी को दुआ या बद्दुआ देनी है, ना किसी की बातों से हमने निराश और हताश होना है।
परमात्मा कहते हैं जब हाथी चलता है तो कुत्ते सैकड़ों की संख्या में भौंकते हैं। उस हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी को पता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मेरा पैर इतना मोटा है इनके मुंह में नहीं आएगा, मुंह में आ गया तो मेरी खाल इतनी मोटी है ये चबा नहीं पाएंगे, और अगर मैंने एक सूंड मार दिया तो 10 जाके दूर गिरेंगे। इसी प्रकार हम सतगुरुदेव भगवान की सतभक्ति रूपी हाथी के ऊपर बैठ चुके हैं नाम उपदेश लेकर। अब हमारा रक्षक हमारा गुरु है, परमात्मा है। यहां का ब्रह्मा विष्णु महेश भी, ये भूत प्रेत, स्वयं ये ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी भी, जब तक हम मर्यादा में है हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर छोटे मोटे लोगों की तो औकात ही क्या है, बिसात ही क्या है। जिस प्रकार हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ते नहीं खा सकते, उसी प्रकार सतगुरु की सतभक्ति रूपी हाथी पर बैठे हुए भगत को, मर्यादित भगत को, विश्वासी भगत को, दृढ़ भगत को इस काललोक की कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हां, यदि हम ही डिमोटिवेट होके ज्यादा सत्संग ना सुनने की वजह से, यदि हम ही जानबूझकर सतभक्ति रूपी हाथी से नीचे गिर जाएंगे, फिर तो भैया कुत्ते तैयार खड़े हैं फाड़ने के लिए, फिर वो नहीं छोड़ने वाले। तो हमने दृढ़ विश्वास के साथ गुरुदेव भगवान की भक्ति के ऊपर धैर्य धारण रख कर आगे बढ़ना है। धैर्य धारण रख कर, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई उल्टा सीधा बोले, चाहे कोई निंदा चुगली करे, चाहे कोई थप्पड़ मुक्की मारे, हमने उसको भी सहन करना है। जब हमारा भगवान, हमारा गुरुदेव इस गंदे लोक में आकर आप और हमें ज्ञान समझाने के लिए यहां पर धक्का मुक्की खा रहे हैं, लोगों की गालियां सहन कर रहे हैं, गुंडे और भुंडे कहलवा रहे हैं। 650 साल पहले परमात्मा के साथ में कैसे कैसे अत्याचार किए गए, कभी गंगा जी में डाला गया, कभी उनको पत्थर बांध के डुबोने का प्रयास किया गया, तीरों से मारने का, तोपों से मारने का, तलवारों से मारने का प्रयास किया गया, गरम गरम तेल में डाल दिया गया, झेरे कुएं में डाल दिया गया, खूनी हाथी से मरवाने का प्रयास किया गया। और वर्तमान में 2006 में 21 महीने की जेल, हर प्रकार की यातनाएं, धर्म गुरुओं ने हर प्रकार से जान से मारने का प्रयास किया। और वर्तमान 2014 के बाद हिसार जेल में 10 साल से, फिर भी गुरुदेव भगवान आप और हमें भगत बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हिसार जेल में बैठकर भी ये परमात्मा हमारे आत्म कल्याण की चिंता में चिंतित है, क्योंकि नास्त्रदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि वो जो शायरन होगा, जो संत होगा, उसकी केवल आत्माओं की चिंता को लेकर और कोई उदासी नहीं होगी। उसकी उदासी का कारण एक ही होगा, आत्माओं का मोक्ष। वो परमार्थ का कार्य निस्वार्थ भाव से करेगा। तो जब गुरुदेव भगवान जो मोक्ष प्राप्त हैं और हमें मोक्ष दिलाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, हमें एक दासातन की भूमिका सिखा रहे हैं, एक भगत कैसा होता है, भगत का रहन सहन कैसा होता है, बोलचाल कैसा होता है, भगत के अंदर धैर्य और विश्वास कितना होता है, गुरुदेव ने खुद एक भगत की भूमिका करके आप और हमें दिखाया। भाई 17 फरवरी 1988 को इस कबीर परमेश्वर ने 12वें पंथ में प्रवेश किया। एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के उन्होंने 6 साल एक भगत बन के भक्ति की। वो भगत वाला जीवन उन्होंने केवल आप और हमारे लिए जिया कि मेरे भगत वाले जीवन को देखकर आगे जब मेरे भगत बनेंगे तो वो इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ हो जाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने ना कभी कोई मर्यादा तोड़ी, ना हमारे गुरुदेव ने कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया। हमारे गुरुदेव को कितने लोगों ने बुरा भला कहा, हमारे गुरुदेव कभी निराश नहीं हुए, कभी भी भक्ति छोड़ने का या अपने गुरुजी के प्रति मन में कोई दोष नहीं आया। और हमारे गुरुदेव की केवल एक ही कामना, मोक्ष की, आत्म कल्याण की। हमारे गुरुदेव कभी भी सांसारिक परंपराओं में नहीं उलझे,
रिश्तेदारियां भी हैं गुरुदेव की, फिर भी हमने कभी उनको शादी विवाह जन्मदिन भात छूचक में जाते हुए नहीं देखा। हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि हमारे गुरुजी का कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है। हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि हमारे गुरुदेव कभी टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए पिकनिक पे गए हैं, घूमने गए हैं। हमने कभी भी नहीं देखा और कभी भी नहीं सुना कि हमारे गुरुदेव ने कभी किसी राजनीति में भाग लिया हो, किसी सरपंच के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाई हो। हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। तो हमने अपने गुरुजी को देखकर वैसा ही भगत बनना है जैसा जीवन गुरुदेव ने अपने भक्ति काल में जिया। तब हम इस गुरुदेव के शब्द स्वरूपी विमान में बैठकर शतलोक जाने के अधिकारी होंगे। हमने गुरुदेव के जैसा बनना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यूं सतगुरु कर ले आप समान। सतगुरु हमें अपने जैसा बनाकर ही सतलोक ले जाएगा, और अपने जैसा तब बनाएगा जब हम बनना चाहेंगे। और हम कब बनना चाहेंगे? जब हमें सतगुरु का ज्ञान समझ में आएगा, मोक्ष की चिंता सताने लगेगी, एक मीठा मीठा दर्द, एक मीठा मीठा डर इस काल को लेकर हमारे हृदय में सदा बना रहेगा कि यदि मेरा पैर फिसल गया, इस जन्म में मोक्ष नहीं हुआ, हे परमात्मा मेरे साथ में क्या बनेगी। ये सत्संग सुन सुनकर हमारे अंदर भय पैदा हो जाना चाहिए। जो हकीकत इस काल लोक के कष्टों की हमें गुरुदेव ने बताई है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू न छूटता फिरता चारों खान, और चार खाने में भरमता कभू न लगता पार, भाई 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। तो गुरुदेव के इस अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, तब हमारी आस्था इस काल के झूठे नश्वर सुखों से हटेगी और सतलोक में हमारी दृष्टि टिकेगी, सुरती लगेगी। तब हम यहां से बाहर निकलने के योग्य बनेंगे। तो उसके लिए गुरुदेव कह रहे कि बच्चों, आपने धीरज रखना पड़ेगा, आपने शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, इन हथियारों का प्रयोग करना पड़ेगा। अपने गुरुदेव के भगत वाले जीवन को देखकर भक्ति करनी पड़ेगी। दुनिया की देखा देखी चलोगे, उसने मकान बना लिया, बहुत अच्छा, मैं भी बनाऊं। उसने गाड़ी ले ली, बहुत अच्छी, मैं भी लूं। उसका लड़का बहुत ऊंची स्कूल में पढ़ रहा, मैं भी पढ़ाऊं। अगर हम इस प्रकार से दुनिया को देखकर चलेंगे, कंपटीशन में चलेंगे, हम कभी भी भक्ति के योग्य नहीं बनेंगे, हम एक भगत भी नहीं बन पाएंगे अच्छे से। गुरुदेव ने बताया, बच्चों टाइम पास करना, टाइम पास। जिसको ये समझ में आ गया कि तुझे यहां से निकलना है और तूने किसी भी प्रकार से गुरु को प्रसन्न करके इस मनुष्य शरीर को, चाहे स्त्री का है या पुरुष का, इसको अंतिम शरीर बनाना है, इसके बाद जन्म नहीं चाहिए इस काल के लोक में, वो आत्मा फिर बकवादों की तरफ ध्यान नहीं देगी, उसको तो केवल भक्ति दिखाई देगी, भक्ति और मर्यादा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।